अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमजान राजपूत, जिला सांगड़ का रांगड़। आज गुफ्तगू करनी है अफगानिस्तान तालिबान के हवाले से। बड़ी अहम गुफ्तगू करनी है, तारीखी गुफ्तगू करनी है। अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में जो हुकूमत है तालिबान, इन्होंने तकरीबन काफ़ी सालों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी, कत्लेआम, बदमाशी, गुंडागर्दी का सिलसिला शुरू कर रखा है। पाकिस्तान ने बार बार वार्निंग दी, मुफाहमत की बात की, भाईचारे की बात की और कहा कि आप और हम मुसलमान हैं। लेकिन अफसोस के साथ अफगानिस्तान में जो तालिबान हुकूमत है, इनके दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में, KPK में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू कर रखा है कई सालों से। और कई सालों में तकरीबन कई हज़ारों पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके सिपाहियों को, जवानों को, अफसरान को, पाकिस्तान आर्मी के, रेंजर के, मुख्तलिफ पुलिस, मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के इदारों को टारगेट किया और हज़ारों के करीब शहादतें हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में सिविलियन हैं, सरकारी गैर सरकारी, उनकी शहादतें हो चुकी हैं। दुनिया में ये पहले समझा जाता था कि अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान ये इस्लाम के, मुसलमानों के तर्जुमान हैं। लेकिन साबित हुआ कि ये दुनिया में इस्लाम दुश्मन, मुसलमान दुश्मन ताकतों के तर्जमान हैं। ये पूरी दुनिया में इनके नाम पर, इनकी आड़ में मुसलमानों पर जुल्म हुआ, मुसलमानों की नस्ल कशी हुई, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। पाकिस्तान और दुनिया के मुसलमानों ने बड़ा नुकसान उठाया इनकी वजह से। और आज ये साबित हो गया, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पता लग गया कि ये लोग इस्लाम, मुसलमान दुश्मन मुमालिक और उनकी एजेंसियों के एजेंट हैं, दलाल हैं। भारतीय जनता पार्टी, RSS, बरमन बनिया माफिया, रा के एजेंट हैं, इसराइल के एजेंट हैं और दीगर मुमालिक जो पाकिस्तान, इस्लाम, मुसलमान दुश्मन हैं, ये उनके एजेंट हैं, जिन्होंने सुबह सिंध, सुबह बलूचिस्तान, सुबह पंजाब, सुबह KPK, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो रेंजर में, सिक्योरिटी इदारों में, पुलिस में, पाक फौज में हज़ारों हमारे जवानों को शहीद कर चुके हैं। जो तरक्याती काम होते हैं उनको रोक रहे हैं, आम पाकिस्तानी तमाम जुबान के उनको शहीद कर चुके हैं। फिलहाल बात मुख्तसर, इंडिया के कहने पे, इंडिया और इसराइल के कहने पे 2 दिन पहले, कल रात इन्होंने फिर हमला किया और हमले ये करते रहते हैं और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो मैं आज बताना चाहता हूं पाकिस्तान में उन पाकिस्तानी भाइयों को जो अनजाने में, गलत फहमी में, सियासी उतार चढ़ाव, मुखालफत, हमायत में इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरे भाइयों, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। वक्त आ चुका है कि आप और आपका मुल्क पाकिस्तान, इसको तोड़ने की जो मंसूबाबंदी कई सालों से थी,
उस पर काम शुरू हो चुका है। अभी जरूरत है पाकिस्तान बचाने की। और ये भी साबित हो चुका है कि जिनको हम इस्लाम का हीरो समझते थे वो इस्लाम के हीरो नहीं, वो इस्लाम के गद्दार, इस्लाम और मुसलमानों के दलाल, मुसलमान और इस्लाम के जो दुश्मन हैं वो मुमालिक और वो एजेंसियां, ये उनके दलाल हैं, उनके एजेंट हैं तालिबान। हमें अफगानिस्तान से, अफगानियों से ना नफरत थी ना है, लेकिन अफगानी जो भी है जो पाकिस्तान के अंदर ये खेल खेल रहा है इसराइल और इंडिया के कहने पर, तो उनका बताना चाहते हैं। और पाकिस्तान में जो इनकी हमदर्दी में और पाकिस्तान में सियासी हुकूमत या हुकूमती इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में जो अंधे हो चुके हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि बलोचिस्तान है तो आपकी इज्जत है, KPK है तो आपकी इज्जत है, सिंध है तो आपकी इज्जत है, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान है तो आपकी इज्जत है, और ये तमाम सूबे हैं तो पाकिस्तान है तो आपकी इज्जत है। ये पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं कि उधर से अफगानिस्तान हमला करे, बल्कि कर चुका है, उधर से इंडिया हमला करे और इन मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए और पाकिस्तान को टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए, और फिर आने वाली जो नस्लें उनको हमेशा के लिए गुलाम बना दिया जाए। ये मनसूबाबंदी है। और इस मनसूबाबंदी से पहले इन्होंने आर्मी को टारगेट किया, आर्मी पे इल्जामात लगाए, और तकरीबन कई सालों में जो दहशतगर्दी हो रही है, अब तक कई हजारों आर्मी के सपूत शहीद हो चुके हैं। कभी लाश आती है सांगड़ में, सांगड़ के मुख्तलिफ अजला गांव शहरों में, कभी हैदराबाद, कभी बदीन, कभी ठट्ठा, कभी दादू, कभी जामशोरो, कभी नवाबशाह, कभी सखर, कभी गोटकी, कभी लाड़काना, कभी जैकबाबाद, कभी कराची, कभी हैदराबाद, कभी कोटरी, कभी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, बलोचिस्तान, KPK में। तो ये आपके और हमारे पाकिस्तान के सपूत हैं। किसी मेजर को, किसी कर्नल को, किसी सिपाही को, वो आर्मी में हो, रेंजर में हो, पुलिस में हो, किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेज में हो, उसको शहीद कर दिया जाता है। आम पाकिस्तानी को, किसी सूबे, किसी जुबान बिरादरी का, उसको शहीद कर दिया जाता है। तो ये सारा काम हो रहा है बैठ के अफगानिस्तान में, और ये काम कर रहा है इंडिया और इसराइल और दीगर मुल्क। और फिर ये बकवास करते हैं कि हम तो वो अफगानी हैं कि हमने सोवियत यूनियन, रूस को मुंह तोड़ जवाब दिया, हमने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया, हम गैरतमंद कौम हो। लेकिन हम कहते हैं कि तुम्हारे जैसा बेगैरत दुनिया में नहीं मिलेगा। ये जज्बाती बात नहीं है, दलाइल से बात है। तुम झूठ बोलते हो। जब सन 1979 में अफगानिस्तान पर रूस ने, जो कि रूस उस वक्त एक सुपर ताकत थी, सोवियत यूनियन कहलाती थी, रूस ने, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर जब हमला किया, उस हमले के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क था। पाकिस्तान ने अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक, सऊदी अरब, अरब ममालिक, दुनिया के इस्लामी, गैर इस्लामी ममालिक को खत लिखे, राब्ते किए और बड़ी मेहनत की और एक इत्तेहाद बना। और उस इत्तेहाद के बाद अफगानिस्तान के अंदर रूस ने जो 36 घंटे में कब्जा कर लिया था। जो अफगानी कहते हैं, अभी हमें तमाम अफगानिस्तान से, अफगानियों से नफरत नहीं है, लेकिन जो बेगैरत ये बकवास करता है और उन बेगैरतों के जो हमायती बने हुए हैं कुछ पाकिस्तानी अनजाने में या जानबूझकर, हम उनको बताना चाहते हैं
कि ये पाकिस्तान था कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद, जो कि रूस पर 36 जो कि अफगानिस्तान पर रूस सोवियत यूनियन ने 36 घंटे में कब्जा कर लिया था। जो ये कहते हैं अफगानी हम बड़े दलेर हैं, हम बहादुर हैं, हम गैरतमंद हैं, तुम्हारी गैरत 36 घंटे में तुम यरगमाल गुलाम बन चुके थे। तुम्हारे अफगानी एजेंट जो रूस के हमायती थे और रूस वो मिलकर जो रूस के मुखालिफ थे उनकी माओ बहनों की इज्जतें लूट रहे थे, उनका कत्लेआम, उनकी नस्ल कशी कर रहे थे। तुम कहते हो कि हम गैरतमंद हैं। हमने रूस को तोड़ा, हमने रूस को मुंह तोड़ जवाब दिया, रूस को निकाला, अमेरिका को निकाला। तो आज हम बताना चाहते हैं तुम्हारी औकात। तो पाकिस्तान ने अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, सऊदी अरब और दुनिया के तमाम इस्लामी गैर इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया, जैन बनाया और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर रूसी आर्मी का, रूस सुपर ताकत थी, मुकाबला किया, अफगानिस्तान का, अफगानियों का साथ दिया। ये जंग तकरीबन कई साल तक चली और पाकिस्तान की मेहनत से अरब ममालिक में सऊदी अरब है, मिस्र है, उर्दन है, कतर है, कुवैत है, मुत्तहिदा अरब ममारत है, ईरान है, मुख्तलिफ ममालिक है इस्लामी। इन ममालिक की फंडिंग भी और इन ममालिक से मुजाहिदीन आए और पाकिस्तान के तमाम सूबों से, सिंधी, बलोच, सराइकी, पंजाबी, पश्तो, कश्मीरी, गिलगती, बिलबती, उर्दू, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, गोजरी, हिंद को, इन तमाम जुबानों के मुसलमान मुजाहिदीन, इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जाकर रूसी आर्मी का मुकाबला किया, रूस से जंग लड़ी और अफगानियों का साथ दिया। पाकिस्तान ने साथ दिया। पूरी दुनिया के अंदर एक महम साजी की पाकिस्तान ने। प्लानर पाकिस्तान था, प्लानिंग पाकिस्तान की थी। और अफगानिस्तान के अंदर जो बुज़दिल लोग थे, उन बुज़दिलों को, उन महकूम को, उन गुलामों को, जिनकी माए बहनों की इज्जतें लूट रही थी, जिनके पास खाने पीने को कुछ ना था, रहने के लिए इलाके नहीं थे, उन तमाम अफगानियों को पाकिस्तान में पनाह दी। कई लाखों अफगानी पाकिस्तान आए। जो अफगानी पाकिस्तान आए कई लाखों, वो अगर दलेर होते तो उधर लड़ते ना, वो तो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के मुजाहिदीन अफगानिस्तान में लड़ते रहे। और इतनी जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान ने, मुजाहिदीन ने, दुनिया में तमाम मुसलमानी ममालिक के मुजाहिदीन ने, पाकिस्तानी मुजाहिदीन ने, अमेरिका, पाकिस्तान, बरतानिया, यूरोप और दुनिया के ममालिक, इस्लामी गैर इस्लामी, अफगानिस्तान में कामयाबी हासिल की, फतह हासिल की और रूस टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया, रूस के 16-17 टुकड़े हो गए। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान उठाया और अफगानी कहते हैं कि ये पाकिस्तान ने हमारा सौदा किया, हमारे खून का सौदा किया, हमें फरोख्त किया। बड़े अफसोस की बात है। इनका साथ दिया और इल्जाम लगाते हैं और फिर कहते हैं कि हम गैरतमंद हैं, हमने रूस का मुकाबला किया। और तुम्हारी हैसियत क्या थी, तुम्हारी औकात क्या थी जो तुम मुकाबला करते। फिर जनाबे आला
पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का वाकया होता है अमेरिका में, और उस दहशतगर्दी के वाकये के बाद इल्जाम लगता है कि जिन्होंने वाकया किया वो अफगानिस्तान में हैं, तो फिर पूरी दुनिया के ममालिक इकट्ठे होते हैं अमेरिका की छतरी के नीचे और अफगानिस्तान पर हमला होता है। पाकिस्तान ने जब भी और पाकिस्तानियों ने इसकी सजा भुगती। वो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने एक अच्छे तरीके से फिर अफगानिस्तान का साथ दिया और फिर ये कहते हैं कि हमने अमेरिका को शिकस्त दी। और आज यही लोग जो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, कई हजारों मस्जिदों को शहीद कर दिया, कई हजारों दरबारों को, औलिया कराम के छोटे रोजे मुबारक को शहीद कर दिया, अमाम बारगाहों को शहीद कर दिया, मुसलमानों की मस्जिदें, दरबार, अमाम बारगाह, देवबंदी, बरेलवी, अहले तशी, अहले हदीस, किसी भी मसलक का मुसलमान हो, 40 करोड़ के करीब मुसलमानों की इंडिया में नस्ल कशी, कत्लेआम, श्री राम का नारा लगाकर, गाय और गाय का गोश्त का इल्जाम लगाकर माए बहनों की इज्जतें लूटी जाती हैं, घरों पे हमले किए जाते हैं, दुकानों पर हमले किए जाते हैं। एक एक लड़की, एक एक बुजुर्ग के पीछे 200-200 बदमाश लगते हैं। श्री राम का नारा लगाओ और बोलो ये तो गाय का गोश्त खाया इसने, इसमें तो गाय नजर आई है इलाके में। तो इस तरीके के इंडिया में हिसाब है। कुरान पाक को शहीद, मस्जिदों को शहीद, तो वो कौन कर रहा है? ये बरमन माफिया है। और बरमन कौन है? इसराइली नस्ल है जिनका साथ दे रहे बनिए। बनियों में, बरमन में अच्छे भी होंगे, लेकिन वो माफिया है, उनके अंदर अक्सरियत, इंडिया पे उनका कब्जा है। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी उनकी हुकूमत है। तो उस पूरे सिस्टम का साथ दे रही है पाकिस्तान की मुखालफत में, पाकिस्तान तोड़ने के लिए, पाकिस्तान के इलाकों में दहशतगर्दी, पाकिस्तान पर हमला, ये अफगानिस्तान और तालिबान कर रहे हैं। और उस इंडिया का, आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का, रा का, बरमन बनिया माफिया का साथ दिया जा रहा है। बरमन माफिया और इसराइली यहूदी, इन्होंने जहन बनाया अफगानिस्तान में कि तुम भी इसराइली नस्ल हो, मुसलमान हो गए हो तो क्या है, और ये भी इसराइली नस्ल है और हम बरमन भी इसराइली नस्ल हैं। हम नस्ली बुनियादों पर जंग लड़ते हैं, मजहबी बुनियादों को छोड़ो। इसी वजह से पाकिस्तान में बार बार दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान पर हमला हुआ है। और ये बरमन और इसराइली गठजोड़ है, ये इसराइल और रा इंडिया का गठजोड़ है। तो ये झूठ बोलते हैं कि हमने रूस का मुकाबला किया, हमने बरतानिया अमेरिका का मुकाबला किया, नेटो का मुकाबला किया, हम अफगानी बड़े दलेर हैं, हम बहादुर हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के मुजाहिदीन, पाकिस्तान के हुकूमत और पाकिस्तानी जो हमारे सरबराह हैं, तमाम सियासी मजहबी पार्टी, कौम परस्त पार्टी, किसी शोबे से हो, किसी सूबे के हो, अगर पाकिस्तान साथ न देता अफगानिस्तान का, अफगानियों का, तो अफगानियों की औकात नहीं थी। लेकिन आज पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की तरफ से बार बार हमले और फिर पाकिस्तान पर हमला, तो हम अपने पख्तून भाइयों से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करते हैं। पख्तून भाई बड़े इज्जत से सिंध में भी रहते हैं, बलूचिस्तान में भी रहते हैं, KPK में भी रहते हैं और पंजाब में भी रहते हैं। और ये पख्तूनों का पाकिस्तान है, ये बलोचों का पाकिस्तान है, ये सराइकियों का पाकिस्तान है,
ये पंजाबियों का पाकिस्तान है, ये आज़ाद कश्मीर, कश्मीरी गिलगित बिल्तिस्तानियों का पाकिस्तान है, ये उर्दू, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, पंजाबी, गोजरी, हिंद को तमाम जुबान बिरादरी के बानियान पाकिस्तान, वारसान पाकिस्तान, आशिकान पाकिस्तान, मुहाजिरिन कहलाते हैं या नहीं कहलाते हैं, ये उनका पाकिस्तान है, ये सबका पाकिस्तान है मेरे पठान भाइयों, है मेरे पख्तून भाइयों। आपके केपीके में ये अफगानी हमले करते हैं, ये जंग आपकी धरती और अफगानियों की जंग है। आपकी धरती पाकिस्तान, हमारी धरती पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये पंखा बंद कर दे बाबू, जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, छोटा भी कर दो, जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं, अपनी नस्ल के साथ खड़े हैं। ये नहीं सोचो कि अफगानी हमारे पख्तून हैं, वो आपके अफगानी पख्तून नहीं है, वो इसराइलियों के एजेंट हैं, वो यहूदियों के एजेंट हैं, वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, रा, बर्मन, बनिया माफिया के एजेंट हैं, वो दलाल है, वो आपके पाकिस्तान को तोड़कर आपके मुल्क को इंडिया इसराइल का गुलाम बनाना चाहते हैं। ये पैदागिर है, इनको पैसे चाहिए, ये दहशतगर्द है। पूरी दुनिया में कहा गया कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान टेररिस्ट है। ये इल्जाम हमें सुनने पड़े सिर्फ इन अफगानियों की वजह से, अफगानिस्तान की वजह से, और जिन्होंने इल्जाम लगाए आज वो इनके साथ हैं। इंडिया में मुसलमानों का जीना, रहना, खाना पीना मुश्किल किया तालिबान दहशतगर्द। आज उसी तालिबान के साथ इंडिया रा बर्मन खड़ी है, और बर्मन और यहूदी इनका गठजोड़ है। गठजोड़ ये है कि ये अफगानी भी इसराइली नस्ल है, हम भी इसराइली नस्ल है, बर्मन भी इसराइली नस्ल है। ये एक इंटरनेशनल गेम है। फिलहाल हम बताना चाहते हैं कि ये जंग पाकिस्तान में जो मुसल्लत की गई कई सालों से, अभी पाकिस्तान में जिन मजहबी देवबंद उलमा कराम, अहले हदीस उलमा कराम, बरेलवी उलमा कराम, अहले तशी उलमा कराम, और ख़ास तौर पर देवबंद और अहले हदीस उलमा कराम जिन्होंने हमेशा अफ़गानिस्तान और अफ़गानियों का साथ दिया, मुजाहिदीन बनकर साथ दिया, तो आज उनको चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान में तालिबान और तालिबान के जो हमायती हैं बने हुए हैं, वो वाज़े करें कि ये वही तालिबान है जिनके लिए तुम पाकिस्तान में रोड बंद करते थे, एहतजाज करते थे। आज वो तालिबान पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, सिक्योरिटी इदारों पर हमले कर रहे हैं। कई सालों में कई हज़ारों पाकिस्तान में हमारे आर्मी के, रेंजर के, पुलिस के, मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान को, सिपाहियों को शहीद कर चुके हैं, सिविलियन पाकिस्तानियों को शहीद कर चुके हैं। ये नमक हराम, ये एहसान फरामोश, ये न दीन के हमदर्द हैं, न इस्लाम के हमदर्द हैं, न ये पठान, न अफगानियों के हमदर्द हैं, ये पैदागिर हैं। ये शैतानी कुव्वतों के अहले दलाल और एजेंट हैं, और झूठ बोलते हैं कि हमने रूस का मुकाबला किया, अमेरिका का मुकाबला किया,
और तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है जो तुम मुकाबला करते। पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा साथ दिया तुम्हारा, इस बुनियाद पे कि मुसलमान भाई हो। पाकिस्तान ने कभी भी दहशतगर्दी नहीं की, न दहशतगर्दी का बोला। तुम्हारी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात उठाना पड़ी। और इंडिया के अंदर जो मुसलमानों का कत्लेआम और नस्ल कशी, अल्लाह की शान में गुस्ताखी, नबी की शान में गुस्ताखी, साहबा कराम की शान में गुस्ताखी, अल सादात की शान में गुस्ताखी इंडिया में बरमन माफिया करती है, आरएसएस राह करती है, उनका साथ आज तालिबान दे रही। मस्जिदों को शहीद, कुरान पाक को शहीद, मुसलमानों की इज्जतें लूटी जा रही है, माओ बहनों की। ये तालिबान है, ये अफगानिस्तान है, इस्लामी मुल्क। इसलिए दुनिया के मुसलमानों ने इनके लिए जंग लड़ी थी। और आज नजर आ गया कि ये क्या है, किसके साथ हैं ये, और बकवास करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। बड़े अफसोस की बात है, दुख की बात है। तो हम कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम, इसको कितना भी लड़ा लिया जाए, कितनी भी फंडिंग दी जाए, पाकिस्तान को तोड़ने वाले, तोड़ने की कोशिश करने वाले, पाकिस्तानियों को सुबाइयत, लसानियत, मुख्तलिफ फिरका परस्ती में लड़ाने की कोशिश करने वाले पहले भी नाकाम हुए और अभी भी नाकाम होंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, देगा और दे रहा है। और कामयाबी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को होगी। पाकिस्तान को जो कमजोर समझते थे, पाकिस्तान भूखा मुल्क है, कटोरा उठाता है, भीख मांगता है, ये झूठ बोला गया भारतीय मीडिया की तरफ से, गोदी मीडिया, आरएसएस के शैतानों की तरफ से। मुंह तोड़ जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने। फिर अफगानिस्तान ने कल जो हमला किया, जब मुंह तोड़ जवाब दिया। और भाई कराची में समंदर लगता है, पूरी दुनिया से सामान कराची आता है, कराची से अफगानिस्तान जाता है, तुम्हारा साथ देते हैं। आज भी कराची और कराची समेत, कराची से लेके घोटकी तक सिंध में तमाम अजला में 20 लाख 30 लाख से ज्यादा अफगानी है। पठानों की बात नहीं कर रहा हूं, पठान अलग है, अफगानी अलग है। कुछ लोग पाकिस्तान में तमाम अफगानियों की आड़ में तमाम पठानों को टारगेट करते हैं, ये भी गलत है। और जो पठान अफगानियों को गलत कहते हैं, तो पाकिस्तानी पठान पश्तून वो नाराज होता है, तो उसको नाराज नहीं होना चाहिए, उसको गैरत करनी चाहिए। वो भी गैरतमंद बन के नजर आना चाहिए कि जब अफगानिस्तान और अफगानियों के करतूत बताए जाएं, इन बेगैरतों के जो ड्रामेबाजी को बेनकाब किया जाए, तो तमाम पाकिस्तानी पठानों को पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तानियों का साथ देते हुए नजर आना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि साथ नहीं दे रहे, लेकिन मेहरबानी की जाए तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान आर्मी के जवान, जो रेंजर, पुलिस जो शहादतें पेश कर रहे हैं, कुर्बानियां पेश कर रहे हैं पाकिस्तान बचाने के लिए, पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए, हम उनको सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान के इदारों की, आर्मी की, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज की, जवानों की, सिपाहियों की, पुलिस की, तमाम मोबे वतन पाकिस्तानियों की अल्लाह पाक मदद फरमाए, हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।